सेंट्रल यूरोप के ये देश पोलैंड के साउथ में विस्टुला रिवर पे बसे इस शहर क्राको में आप सभी का एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। और ये क्राको शहर जाना जाता है अपनी हिस्ट्री के लिए, अपने आर्किटेक्चर के लिए, यहाँ की नाइट लाइफ या पार्टीज के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, इधर के रोमांस के लिए और यहाँ के इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। आज सैटरडे के दिन मैं इस क्राको शहर से यूरोप की एक दूसरी सिटी में, एक दूसरे देश में सफर तय करने वाला हूँ। और फिलहाल मैं कहाँ हूँ? मैं हूँ क्राको के मेन ट्रेन स्टेशन या फिर मेन बस स्टेशन भी, जो कि एक ही जगह है उधर। और यहाँ से मैं अपनी बस पकड़ के आज जाने वाला हूँ बुडापेस्ट, हंगरी। दरअसल मैं क्राको 2 दिन पहले आया था बर्लिन से ट्रेन लेके, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि गला खराब था और मैं बोल नहीं पा रहा था। एक और चीज़ जो मेरे साथ हुई, ट्रेन स्टेशन से बाहर निकलते ही एक ऐसा बोर्ड था और मैं सड़क से गुजर रहा था फ़ोन यूज़ करते हुए, और वो बोर्ड सीधा मेरे सिर पे लगा, जिसकी वजह से सिर में चोट आई और थोड़ा खून भी। पर अभी मैं ठीक हूँ और फिलहाल अपन बस लेके पहुँचने वाले हैं बुडापेस्ट, हंगरी। क्राको में मैं पहली बार नहीं आया, मैं पहले शायद 3 बार आ चुका हूँ। बुडापेस्ट में पहले कई बार जा चुका हूँ, लेकिन इन शहरों की मैं कभी भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। 2 दिन पहले जब मैं क्राको आया था मौसम बहुत ठंडा था और आज फाइनली धूप निकली हुई है, मौसम एकदम बढ़िया है। पर आज ही अलविदा कहने का समय आ गया इस शहर को। 2 दिन मैंने कुछ ज़्यादा करा नहीं, ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरे चोट लगी हुई थी, तबीयत ख़राब थी, गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी, तो बार बार गरारे कर रहा था ताकि वीडियो बना सकूँ। इन्हीं में से कोई सी एक बस है अपनी बुडापेस्ट के लिए जो यहाँ पे खड़ी होगी मेरे ख्याल से। बहुत बार आ चुका भाई मैं क्राको के ट्रेन स्टेशन, बस स्टेशन, हर बार आया हूँ तो बस से या ट्रेन से ही आया हूँ, तो हमेशा इसी जगह पे आना जाना होता है। कभी मैं फ़्लाइट लेके नहीं आया क्राको। सही 4:30 बजे की है बस अपनी, शायद वो सामने लगी हुई है, 3 फ्लिक्स बस लगी हुई है, इन्हीं में से कोई एक होगी। पर ऐसा भी हो सकता है कि नीचे हो, क्योंकि अपना भी फर्स्ट फ्लोर पे है, नीचे भी बसेज लगती है। ये होगी अपनी बुडापेस्ट वाली। क्रोएशिया वाली भी हो सकती है, जागरेब की साइड जो जा रही हो। हाँ यही वाली है। लो टाइमली आएंगे, बैग रख देते हैं बस के अंदर। 5 मिनट है चलने में, जैकेट उठा लेते हैं। 2.5 से 3 मिनट में चल पड़ेगी। 7 वाली सीट मेरी खाली है एटलीस्ट अगली कुछ देर तक, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही बुक करी थी तो खाली दिखा रहा है। चल पड़े है भाई फाइनली बस में। और आज वैसे सैटरडे का दिन है, बस एकदम खाली पड़ी है, क्योंकि कोई भी क्राको शहर को छोड़ के सैटरडे को क्यों ही जाएगा, क्योंकि क्राको मशहूर है अपनी पार्टीज़ के लिए, नाइट लाइफ के लिए भी। इनका जो ओल्ड टाउन है इनफैक्ट क्राको का, वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कई बार आ चुका मैं इस शहर में, मेरा कोई मूड नहीं था पार्टी वार्टी का, तो मैं सोचा अभी निकल ले तो बेहतर है। लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ, किस लिए आया था मैं क्राको, आगे बुडापेस्ट क्यों जा रहा हूँ, ये सब चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो दरअसल आप में से काफ़ी लोग मेरे को सोचते हैं कि भाई मैं सिर्फ अफ्रीका ही घूमता हूँ और सोचते हैं कि भी मैं यूरोप वगैरह आता ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। मैं कितनी 3-4 बारी तो मैं इस शहर में आ चुका, पोलैंड पता नहीं कितनी बार आ चुका। इससे पहले मैं बर्लिन था, जर्मनी में मेरे ख्याल से 7 बार आ चुका हूँ शायद मेरी लाइफ में, और यूनी की भी आया और अगले दिन निकल गया। कई हफ्तों महीनों रुकता हूँ, पर ये वाला पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं करता। मेरे को मतलब जब तक असली थ्रिल ना है ना ट्रैवल करते टाइम, मज़ा नहीं आता वीडियोज़ बनाने में। और ये चीज़ मेरे को लगता है बहुत बेसिक है, कोई बच्चा भी घूम लेगा यहाँ पे यूरोप में, कोई बड़ी बात नहीं है। पर एनीवे बुडापेस्ट में पहले 2 या 3 बार आया हूँ, लेकिन एक बार तो बस से आया था, एक बार गाड़ी से आया था, मैं गाड़ी रेंट करके। क्राको में नहीं आया था गाड़ी से कभी भी, हमेशा बस या ट्रेन से ही आया। तो ये सारा पार्ट मैं घूम चुका हूँ पहले, कई बार घूम चुका हूँ। बस फर्क ये है कि आप लोगों तक मैंने पहुँचाया नहीं, दिखाया नहीं। एनीवे कि भी मैं क्यों अब यूरोप में, मैं तो वेस्टर्न यूरोप में था, जर्मनी था, फिर साउथ की तरफ इटली चला गया, वापस जर्मनी चला गया था। अब मैं इधर ईस्ट की साइड क्यों जाने लग रहा हूँ, क्यों आ गया? तो दरअसल प्लान मेरा था यूक्रेन जाने का। यूक्रेन का भी मेरा वीज़ा अप्रूव होके नहीं आया, मैंने ई वीज़ा अप्लाई करा था, पर अभी वीकेंड पड़ गया तो वो अप्रूव होके अभी आया नहीं। तो वीकेंड पे मैं यूक्रेन नहीं घुस सकता, तो मैंने डिसाइड करा कि आसपास वाले जो एरियाज़ है वहीं घूम लेता हूँ एक जगह रहने की बजाय। तो परसों मैं बर्लिन से चला था, मेरी तबीयत ख़राब थी, हालांकि कुछ और दिन मैं बर्लिन रुक सकता था, इंतज़ार कर सकता था, पर
मैंने सोचा चलो अब निकलती है, बहुत दिन हो गया। और मैं ट्रेन लेके पहुंचा यहाँ पे क्राको में। जैसे मैंने बताया तबीयत कोई बहुत ज़्यादा सही नहीं थी, तो मैंने कुछ भी नहीं करा, ना मैं बाहर गया, बस जिम ज़रूर गया था कल मैं क्राको में, माई फिटनेस प्लेस करके गैलेरिया में 3 दिन का पास भी लिया था, पर आज यहाँ से निकल चुके। और क्राको में इसलिए आया था कि भी क्राको आधा रास्ता हो जाता है, मतलब ईस्टर्न यूरोप में कहीं भी जाना हो, यूरोप छोटा सा ही है, क्राको आगे मैं यूक्रेन भी जा सकता हूँ, नीचे स्लोवाकिया भी, हंगरी भी, या रोमेनिया साइड जाना हो, तो क्राको से हर चीज़ बहुत नज़दीक है, एक्सेसिबल है। बर्लिन थोड़ा सा दूर पड़ता है, अगर इनमें से मुझे किसी भी जगह आना होता तो पहले क्राको साइड या पोलैंड आना ही पड़ता। तो एक्चुअली कल रात को मैंने डिसाइड करा कि मैं क्राको से चलता हूँ स्लोवाकिया, क्योंकि स्लोवाकिया में पहले 2 बार आया हूँ, लेकिन मैं ढंग से घूम नहीं पाया उस देश को। तो यहाँ पे नज़दीक में एक शहर पड़ रहा था कोशीत्से, स्पेलिंग आप देखोगे इंग्लिश में तो KOSICE होगी, लेकिन प्रोनाउंस इसे कोशीत्से करते हैं। तो मैंने सोचा कोशीत्से चलते हैं। और एक्चुअली में एक स्टूडेंट टाउन है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पे अलग अलग शहरों से, देशों से आके, लेकिन कोशीत्से में मेरे को कोई भी हॉस्टल नहीं दिखा, पहली बात तो। दूसरी चीज, वहाँ की कनेक्टिविटी लिमिटेड सी है, मतलब दिन में बस 3 ही बस जा रही थी, 2-3 ट्रेन जा रही थी मेरे ख्याल से, और इतना ज्यादा सूटेबल सा नहीं लगा मुझे कुछ भी। वहां जाके फिर होटल लेके रुको, और सैटरडे का दिन था, तो यहाँ से कोशीत्से की बसेस तो सारी खाली थी, लेकिन वहां से इधर वाली भरी हुई आ रही थी, क्योंकि वो सभी लोग खुद ही मेरे ख्याल से वीकेंड पे शायद क्राको आ जाते हो। तो मुझे लगा वीकेंड पे वहां पे जाना शायद उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, और कोई भी ऐसा मुझे ठीक सा हॉस्टल नहीं दिखा, तो यूं भी लगा कि शायद इतनी टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी ना हो। तो मैंने मजबूरन डिसाइड करा कि भी क्राको से तो निकलते हैं, एटलीस्ट बुडापेस्ट ही चलते हैं। फिर यहाँ से फ्लिक्स बस जा रही थी बुडापेस्ट की, डायरेक्ट बस थी, ये मेरे को रात को पहुंचाएगी, हालांकि 12 बजे बुडापेस्ट पहुंचूंगा मैं सैटरडे रात को। और हालांकि आज धूप निकली हुई थी, सनी दिन था, क्राको को अच्छे से एक्सप्लोर किया जा सकता था, पर मैं सोचा छोड़ो कोई नहीं, चलते ही है, बुडापेस्ट पहुंचते हैं। रात को लेट पहुंचेंगे कोई बात नहीं, कोई हॉस्टल करा के सो जाएंगे, एटलीस्ट कल मैं बुडापेस्ट या परसों बुडापेस्ट घूम पाऊंगा, जब तक मेरा यूक्रेन का वीजा कंफर्म नहीं होता। या फिर मैं बुडापेस्ट से रोमेनिया चला जाऊंगा, क्लूज नपोका शहर में मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं रोमेनिया कभी भी नहीं गया। तो मोटिव मेरा बुडापेस्ट घूमना, एक्सप्लोर करना नहीं है, मोटिव मेरा ये है कि एटलीस्ट मैं एक ऐसी जगह जाऊँ जो मैंने पहले ढंग से ना घूमी हो, या मैं उधर पहले कभी गया ही ना हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है बुडापेस्ट में भी ज्यादा समय बिताने वाला हूँ, वहां से मोस्ट लाइकली मैं रोमेनिया घुस जाऊंगा। वैसे मैं जर्मनी था, और एक ऑप्शन मेरे पास ये भी था कि मैं बर्लिन से म्यूनिक चला जाऊं और अक्टूबर फेस्ट अटेंड कर लूं, लेकिन अक्टूबर फेस्ट भी मैं अटेंड कर चुका हूं पहले, और उस फेस्टिवल का मजा दोस्तों के साथ ही है। मेरे सभी दोस्त बिजी थे बर्लिन में, तो वो प्लान कर नहीं सकते थे, और अकेले जाने का ऐसे फेस्टिवल में मेरा मन नहीं था, क्योंकि ना मैं पीता। तो इसलिए मैंने सोचा अक्टूबर फेस्ट नहीं जाते, देख चुके, ईस्टर्न यूरोप की तरफ निकलते हैं। और थोड़े टाइम में यहाँ पे दिसंबर जनवरी में इतनी ठंड शुरू हो जाएगी कि बिल्कुल ही ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी भी गर्मियां तो जा चुकी है, पर एटलीस्ट दिसंबर और जनवरी की बर्फ और ठंड से तो बेहतर ही होगा। मुझे याद है क्राको में मैं एक बार दिसंबर के लास्ट हफ्ते में आया था भाई, इतनी ठंड मुझे याद मेरी जिंदगी मुझे कब लगी थी। ये जो ट्रेन स्टेशन के बाहर वाला एरिया, इसके बिल्कुल सामने रुका था, ठंड में मैं ठिठुर के मर गया था, इतनी बर्फ पड़ रही थी, इतनी ठंड थी। हालांकि मैं अपने दोस्त के साथ था उस टाइम, विक्रम बेनीवाल के साथ, और हम दोनों ने फ्लिक्स बस ही ली थी उस टाइम भी क्राको से, यही बुडापेस्ट की, दिन के कुछ इसी टाइम के अराउंड। लेकिन ये दिसंबर की बात है 2022 की, और 2023 के सितंबर अक्टूबर के भी इन दिनों में मैं बुडापेस्ट गया था। बाकी क्राको शहर के नज़ारे आप देख ही पा रहे हो स्क्रीन पे, बीच बीच में काफ़ी मतलब ऑर्गेनाइज सा शहर है, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ दूर से रुक जाती है पेडेस्ट्रियंस को देख के, और यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस थैंक यू भी नहीं बोलते। यहाँ की करेंसी है बाकी पोलिश स्लोती, और एक पोलिश स्लोती में अपने भारतीय लगभग 25 रुपये होते हैं अभी फिलहाल के रेट के हिसाब से। सेंट्रल यूरोप से फिर भी थोड़ा सा सस्ता है पोलैंड, हालांकि अभी इतना सस्ता नहीं रहा, पर फिर भी अगर आप इसे पेरिस से कंपेयर करोगे, जर्मनी से करोगे, थोड़ा उनसे सस्ता है। डेनमार्क से करोगे, स्वीडन से करोगे। और यूरोप की सबसे मस्त चीज़ मेरे को ये लगती है कि भी 2-3 घंटे के सफर में ही आपका देश चेंज हो जाएगा, जबान चेंज हो जाएगी, करेंसी चेंज हो जाएगी, लोग चेंज हो जाएंगे, एकदम कल्चर चेंज हो जाएगा। परसों जब मैं बर्लिन से आ रहा था, मेरे ख्याल से 1-2 घंटे में ही बॉर्डर क्रॉस हो गई थी और पोलैंड एंटर कर गए थे, और एकदम से कल्चर चेंज हो गया। वही पोलिश लोग और डिफरेंसेस आप बहुत सारे नोटिस कर सकते हो। अब हम साउथ की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, तो अभी स्लोवाकिया आ जाएगा, और स्लोवाकिया के बाद फिर हंगरी आ जाएगा। थोड़ी देर में लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोग चेंज हो जाते हैं, कल्चर एकदम से चेंज, और काफ़ी केसेस में करेंसी भी चेंज हो जाती है। शाम के सही 6 बज चुके हैं और बस रुकी है बॉर्डर से जस्ट पहले यहाँ पे एक पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने के लिए, और जिसे फैसिलिटी वगैरह बाथरूम यूज़ करना हो वो कर सकते हैं। एक सुपरमार्केट्स है सामने, देखो उधर। अब वो जो आपको आगे घर दिख रहे हैं ना दूर, वो बॉर्डर के उस पार है मोस्ट लाइकली, क्योंकि स्लोवाकिया यहाँ से बस कुछ ही मीटर दूर है। ये बस लास्ट पॉइंट है पोलैंड का।
आगे स्लोवाकिया देश स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही है मतलब यूरोप में भाई, थोड़ी थोड़ी दूरी में नए देश आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और ज़्यादातर जगह पे तो इमिग्रेशन वगैरह कुछ होती ही नहीं है। रैंडमली कभी बॉर्डर पे चेक हो गया तो हो गया, पर जैसे अपन विद इन सिटीज़ ट्रैवल करते हैं इंडिया में, ऐसे लोग विद इन कंट्रीज ट्रैवल कर सकते हैं। कोई भी अपना सैटरडे वेस्ट नहीं करना चाहता, तो पूरी बस खाली पड़ी है। सफ़र करके कौन दिन ख़राब करे ना वीकेंड का। साढ़े 8 हो गए रात के, एक बार फिर से कहीं रुकी है बस। 5 स्टॉप्स थे शायद, 4 स्टॉप है पूरे सफ़र में रास्ते में। बांस का नाम है स्टेशन का। बाहर एक आदमी, अरे ये किस चीज़ की फील उठा रहा है, क्या हो गया इसको? पागल सा है तो कोई, पता नहीं किस चीज़ की फील ले रहा है। पता नहीं क्या कर रहा है, अंधेरा हो गया, दिख भी नहीं रहा ठीक से। पागल है तो, अजीबोगरीब हरकतें करने लग रहा है बस स्टैंड पे खड़ा हो गया। पता नहीं कौन से नशे में है। ये देख लो भाई स्टेशन के हाल। वो पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, आजा 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 बस में आजा, आजा मित्र इधर आ। वहीं जहां क्राको पोलैंड ने हमारी विदाई करी थी एक शानदार मौसम के साथ, बुडापेस्ट हंगरी ने हमारा स्वागत करा इस बारिश भरे और मीठी मीठी ठंड वाले मौसम के साथ। अभी फिलहाल हम बस स्टेशन आ गए, यहाँ से मुझे पहुंचना है हॉस्टल मैंने बुक करा लिया, अभी बस में करा लिया था, अब की बारी करा लिया। जनरली मैं शहर पहुँच जाता हूँ, फिर भी कोई बुकिंग नहीं होती और भटकता हूँ रातों को। सैटरडे रात है, काफ़ी बिजी होने वाली है बुडापेस्ट शहर में, पार्टीज़ के लिए जाना चाहते हैं शहर। सैटरडे रात के 11:30 हो चुके हैं, 11:30 बजे बस यहाँ पे रुकी थी, तो काफ़ी बिजी होने वाला है। यहाँ से देखता हूँ ऊबर हॉस्टल का नाम क्या है, वॉम्बैट सिटी हॉस्टल है शायद मेरे हॉस्टल का नाम। वहाँ की टैक्सी देखते हैं। अरे बस भी जाने लग रही है वैसे, एक बार बस चेक करता हूँ कौन सी जाएगी। दोस्तों कमाल की चीज़ क्या हुई है कि मैं क्राको से यहाँ बुडापेस्ट तक आ गया 400 किलोमीटर का सफ़र तय करके 30 यूरो में। 30 यूरो मतलब अपने भारतीय 3000 रुपये से थोड़े से ज़्यादा, ठीक है, फ्लिक्स बस के तहत। अब यहाँ बुडापेस्ट कि मैं बस स्टेशन तो आ गया, यहाँ से मेरे को मेरे हॉस्टल जाना है जो कि है सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर। और यहाँ टैक्सीज़ के प्राइसेस आने लग रहे हैं क्योंकि सैटरडे नाइट है शायद, इसलिए लगभग 10 यूरो के करीब। अब हंगरी की जो करेंसी है ना, यहाँ भी यूरो नहीं चलते, यहाँ चलते हैं फोरिंट, हंगेरियन फोरिंट। और एक भारतीय रुपये में ऑलमोस्ट 4 हंगेरियन फोरिंट होते हैं। मतलब अपनी इनसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी मत होता ना कि अपन अफोर्ड कर सकते हैं ईजिली, ऐसा नहीं है। और 1 यूरो में होते हैं लगभग 390 या 400 हंगेरियन फोरिंट। और मेरे को यहाँ से हॉस्टल तक की टैक्सी दिखा रहा है 4000 फोरिंट की, यानी कि 10 यूरो हो गए अपने भारतीय, 1100 रुपये 5 किलोमीटर के सफ़र के। और भीड़ सी भी दिखा रहा है, मतलब 15-16 मिनट का सफ़र है गाड़ी से। और जबकि इन साइकिल्स पे अगर मैं जाऊँगा, ये स्कूटर लेके जाऊँगा, तो इनसे मुश्किल से 20 मिनट लगेंगी और 1/4 रेट में पहुँच जाऊँगा और शहर भी घूमने को मिलेगा। पर यह बारिश आएगी तो भीग जाएंगे 2 बैग्स के साथ, पता नहीं अलाउड है या नहीं है, पुलिस रोक के परेशान करे, क्या चीज़ करे। हंगरी देश के लोग बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं माने जाते सच बताऊं तो, और थोड़ी करप्शन भी है यहाँ पे। तो कुछ नहीं पता, कोई भी इंसान रोक के, वेस्टर्न यूरोप सेंट्रल यूरोप की तरह नहीं है यहाँ पे कि भी आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो तो भी आपको कुछ कहेगा नहीं कोई इंसान, फाइन कर देंगे वो बात अलग है। यहाँ पे क्या है, कुछ भी कर सकते हैं, रिश्वत भी मांग ले और चीज़ कर ले, कुछ नहीं पता इनका। तो बस तो निकल गई अपनी। अपने पास 2 ही ऑप्शन है, या तो टैक्सी बुलाओ कितने इंडिया के 1000 रुपये दे के, या फिर इस स्कूटर पे जाओ जिस पे अपन 250, 300, 400 रुपये में पहुंच जाएंगे मोस्ट लाइकली, ज़्यादा से ज़्यादा। भाई मैंने तो डिसाइड कर लिया है, मैं तो स्कूटर लेके ही जाऊँगा। बाकी यूरोप में आप जितना ईस्ट पे जाओगे, रूल्स और लोग, हर चीज़, कानून उतने ही अनप्रिडिक्टेबल होते जाएंगे, उतना रफ होता जाएगा यूरोप। और हम फिलहाल अभी थोड़ा ईस्ट में हैं। इनमें से कोई देखते हैं कौन से वाला अनलॉक करे। लाइम का कौन सा, लाइम की ऐप है मेरे पास, बोल्ट भी है वैसे। लो भाई अपना स्कूटर हो गया अनलॉक। अपना साथी रात के 12 बजे बुडापेस्ट की सड़कों पे अब ये होने वाला है अगले 6 किलोमीटर तक। फ़ोन सेट कर लेता हूँ, कहीं पड़ा पाऊँ रास्ते में, मैप लगा लेता हूँ फ़ोन पे। भाई रात को इन सड़कों पे भटक रहा हूँ, कोई भी नहीं है, सुनसान सड़कें, बीच बीच में लोग मिल रहे हैं दारू पिए हुए, और मैं इधर से ध्यान से स्कूटर चलाता हुआ जा रहा हूँ। फ़ोन वापस जेब में डालता हूँ भाई, ठीक नहीं है, गिर जाऊँगा वरना बैलेंस नहीं बन रहा।
पता नहीं किधर हूँ, बुडापेस्ट में यूँ कहीं। भाई बुडापेस्ट के सेंटर में तो पता नहीं क्या हो रहा होगा इस समय, सैटरडे रात को 12 बजे। मैं भी सेंटर से थोड़ा दूर हूँ और ये सड़कें तो भाई इतनी सुनसान है, कोई भी नहीं है, एकदम शांति। ये देखो कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई हलचल नहीं, कोई इंसान नहीं दिख रहा। सामने से एक शायद अब गाड़ी आने लगी है, वरना कोई भी नहीं था। मैं अकेला सुनसान इस रोड पे स्कूटर चलाता आ रहा था। उस तरफ भी देखो, वो बत्ती पार करके आया मैं अभी, उधर से कोई भी नहीं आ जा रहा, एकदम शांति। बीच बीच में निकाल के देख लूँगा फ़ोन, इधर सेट करने की बजाय। निकलते हैं चलो यहाँ से। ये बागी इनकी मेन स्ट्रीट, सेंटर के नज़दीक वाली। अब हम नज़दीक आ गए अपने हॉस्टल के भी, सेंटर के भी और सारे एरिया के। पहले जाके बैग्स रखते हैं हॉस्टल में, फिर देखें कुछ खाने का। रोड क्रॉस करनी है अपने को। ये देखो इधर कितनी हलचल है, आज सैटरडे नाइट है ना। पीछे तो सारा शहर एकदम सुनसान था, जैसे कि पता नहीं क्या हो रखा है, इतनी शांति थी। लग इन रहा था बुडापेस्ट और सैटरडे नाइट है। इधर लग रहा है देखो सारे बार वार खुले हैं, बड़ी हलचल हो रही है। उधर देखो भाई कितनी भीड़ है, ये तो मेरी नज़र ही नहीं गई। बस स्टेशन पे, इस पे ट्रैम का स्टेशन है शायद, कितने लोग खड़े हैं इंतज़ार में। सब जाते होंगे घर पे, अपनी लाइटें भरी होगी, रोड क्रॉस करते हैं। कर दिया पार्क अपना स्कूटर, बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा पैदल भी चल लेते हैं। भाई साहब इतनी भीड़ हो रखी है इधर, तो इतनी रौनक लगी हुई है चारों तरफ। जवान लड़के लड़कियां दारू पी के शोर मचाते हुए जाने लग रहे हैं, फुल रौनक है इधर तो। बाकी स्कूटर के मेरे लगे 2300 फॉरेंट, अपने भारतीय 600 रुपये लग गए। जितने टैक्सी के थे ऑलमोस्ट उतने ही, थोड़े से ही कम। पर बस फ़र्क ये है कि अपन टैक्सी से आते तो इतने अच्छे से इन स्ट्रीट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, फील नहीं कर पाते, देख नहीं पाते नज़ारे टैक्सी में गाड़ी के अंदर बैठ के। अभी अपन स्कूटर से आए हैं तो बढ़िया नज़ारे देखते हुए आए, सारी जगह फील करते हुए, मज़ा आया। थोड़ी दूर है अब हॉस्टल, यहाँ से मेरे ख्याल से 300 मीटर 400 मीटर और होगा। इतने में अपन हॉस्टल पहुँचेंगे, बैग रखेंगे, फिर वापस इधर ही कहीं आना है अपने को खाने की तलाश में। भाई शोर सुन लो सड़क पे कितना हो रहा है, फुल रौनक। लड़कियाँ चिल्लाते हुए जाने लग रही है इस गली में कहीं अपना। इस सड़क पे कहीं है हॉस्टल मेरा। कितनी रौनक है यार इस समय भी। इधर कोने पे ही होगा हॉस्टल अपना। लोकेशन तो मस्त है, सेंटर के नज़दीक ही, काफ़ी हैपनिंग जगह है। खाना मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। योरा बस चेक इन हो जाए इस टाइम, हो ही जाना चाहिए। खुली है रिसेप्शन। ये रही अपनी कमरे की चाबी। सेकंड फ्लोर पे है कमरा अपना, 222 नंबर, लॉकर नंबर 4। बेड्स असाइंड नहीं है, जो भी बेड खाली हो ले सकते हैं। होपफुली कोई लोअर बंक खाली हो, पर नहीं होगा। चलो खुल जाओ सिम सिम। वाह बहुत बेइज्जती करी। 212। हेलो अंकल। 222 होगा अपना। 14 15। बहुत बड़ा हॉस्टल है यार। मैंने 4 बेड वाला कमरा कराया है, पर नाइट के शायद 27-28 $28 है, यानी कि अपने 2500 मान लो हॉस्टल में एक बेड के, एक रात के। 2 रात का कराया भी मैंने, 222। अरे बेटे ये क्या हो गया? ओ भाई साहब मौज होगी भाई। खाली पड़ा है ये तो भाई, खाली पड़े 4 बेड, कोई भी नहीं है। मुझे लग रहा था फुल होएगा। अंधेरे में सब सो रहे होंगे, मैं जाके सबको डिस्टर्ब करूँगा। रात के 1 बज रहे हैं, सब गाड़ी काट देंगे, कौन आ गया रात को 1 बजे उठाने।
ना बेड मिलेगा पसंद का, सारे बेड बुकड होंगे, ऊपर वाला कोई बेकार सा होएगा। पर ये देखो भाई, ये खाली ये खाली ये खाली ये खाली, और ऐसा भी नहीं है कि भी कोई इसमें रुका हुआ है और कमरे से बाहर गया हुआ है, कोई आया ही नहीं है। वरना देखो बेडशीट्स यूज तो होती है। और अभी रात के 1 बजे कौन चेक इन करेगा, तो यानी कि पूरा कमरा मेरा है भाई। सैटरडे रात को बुडापेस्ट में पूरा कमरा मिल गया अपने को $27 में। पहले लग रहा था कितना महंगा हॉस्टल है, अब लग रहा है कितना सस्ता हॉस्टल है यार। पूरा कमरा मिल गया। एक टांग इस बेड पे रखूंगा, एक टांग उस पे, एक हाथ इस बेड पे, एक हाथ इस बेड पे। चलो, गिर गया, गिरा रहे, कोई नहीं, मैं राजा हूँ आज कमरे का। खिड़की से नीचे के नज़ारे दिख रहे हैं। ओह, नीचे तो फुल फन चल रहा है भाई लोगों का। नीचे लोग बाग है, बाथरूम अपना। लॉकर नंबर 4 है, चारों ही लॉकर खाली है। वैसे कुछ नहीं पता भाई, रात को भी कोई भी आ जाए यहाँ, बुकिंग करा ले कोई रात को किसी भी टाइम, कुछ नहीं पता दारू पी के किसका क्या मन बन जाए। चलो भाई, थोड़ा सामान समेटते, हाथ मुँह धोते, कुछ खा के आते हैं। भाई ये काम मेरे से अकेले में ही नहीं हो रहे। जब कमरे में कोई नहीं है, सारी लाइट जला के, लोग होते अंधेरे में, कैसे चदरें फिट करता। कर दिखाया, ये चद्दर ही छोटी है, इतनी सी चद्दर है। हालांकि सिर्फ खाना खाने जाना है अपने को, पर मैंने सोचा सभी लोग इतना तैयार होके घूम रहे हैं, मैं भी पैंट पहन ही लूँ। तो हाथ मुँह धो लिया थोड़ा सा और तैयार हो गया। जाके अपने को वैसे नीचे खाना ही खाना है, कुछ और करना नहीं, क्योंकि मुझे कल जल्दी उठना है। चाहता हूँ मैं जल्दी से वापस आ जाऊँ। और बाकी हॉस्टल की एक चीज़ देखो, अभी मैं सोच रहा था कि हालांकि पूरे कमरे में सिर्फ अपन है, कोई नहीं है, लेकिन ये दरवाज़ा कभी भी खटक सकता है और कभी भी आके कोई बोल सकता है इधर मैं सो रहा हूँ। थोड़ा सा भी स्केरी साउंड नहीं करता, मतलब अपने होटल रूम में एक बार आके, मतलब ये अपना प्राइवेट कमरा है पर प्राइवेट कमरा नहीं है। फीलिंग अपने को आ रही है कि भी हाँ अपना कमरा है, लेकिन कभी भी पूरी रात किसी भी सेकंड कोई दरवाज़ा खटखटाएगा और अंदर आके सो जाएगा। वक्त बहुत लेट हो गया, तो ऑप्शंस लिमिटेड होंगे खाने के। कोई हेल्दी खाना तो अपने को, मेरे को नहीं लगता कुछ मिलने वाला है। ये कबाब शबाब ही मिलेंगे। रात के 2 बज चुके हैं, फ़ोन भी मैंने चार्ज नहीं लगाया। देखेंगे अब जल्दी से थोड़ा बहुत जो भी मिल गया। वैसे ना आप एक बहुत पॉपुलर क्लब है और उधर मैं पहले कई बार जा चुका, पुरानी सी बिल्डिंग में बार बना रखा है, वो आपको दिखाना चाहूँगा पर पक्का नहीं है। निकलते हैं बाहर। शहर का एक पार्ट तो रह गया पीछे, मतलब सेंटर का जहाँ पे रौनक है सारी, पीछे की तरफ एक पार्ट है इधर वाला, ये थोड़ा सा शांत है। फिर भी खाने की जगह ही देख रहा हूँ मैं, कुछ दिखे तो और जगह यही पिज़्ज़ा बर्गर ही दिख रहे हैं। इधर है कुछ कबाब वगैरह, ये तो बाकी बहुत शांत है एरिया इस तरफ। जब मैं पीछे तो बहुत ही शोर था। अभी 2 ब्रिटिश लड़की आई मेरे पास और आके मेरे को बोली कि भाई हे डिड यू हैव अ गुड नाइट, और ये वो बोली कि आर यू ब्रिटिश। मैं बोला मैं कहाँ से ब्रिटिश लग रहा हूँ तुम्हें। नशे में थी बेचारी बहुत। नशे में इंसान को ही नहीं जाता दारू पी के कि भी कोई मिल जाए बस बात करनी है, इस तरह से बोली। मैं तो लीड से हूँ, मेरी दोस्त लंदन से है, कहाँ कहाँ गए ये वो। अब यहाँ जगह तलाशते हैं कुछ खाने की। कमाल है यार, वीकेंड पे रात के 2 बजे भी इनकी बसेस चल रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख लो, कमाल ही हो गया। वो पार्ट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं असली, जहाँ पे पार्टी चल रही थी, इतने जवान बच्चे सारे दारू पी के पड़े थे। क्योंकि जब बाकी दूसरे इंसान नशे में हो ना आसपास के, तो बहुत अजीब सा लगता है माहौल, मन नहीं करता, इसलिए मैं उधर से गया नहीं। अगर खाना खा के फिर मन करेगा तो आपको दिखा दूंगा। सतर्क है पुलिस भी रात को। भाई रिव्यू देख के आया हूँ मैं, सच बताऊँ तो वो सामने जो दुकान है, दुकान का नाम है हीरो कबाब। एक इंसान नहीं भटकता दिख रहा है यहाँ पे रात को, सैटरडे रात को। रिव्यू इसके इतने सारे थे, पता नहीं नकली थे क्या, जल्दबाजी में देख लिए मैंने भी। अब आएंगे तो खा ही लेते और तो कहाँ जाएंगे।
भाई मैं बोला कि भी क्या हो गया, बंद कर दी क्या? बोला भाई हमारा बहुत ही बिजी दिन था, सब खत्म हो गया यार, जल्दी बंद करनी पड़ेगी। अब समझ में आया। मैं बोला यार कोई और जगह बता दे आसपास ढंग की खाने की। बोला यार प्रॉमिस नहीं कर सकता, हमारे जितना अच्छा तो कोई नहीं है, पर इधर से लेफ्ट मुड़, फिर तीसरा लेफ्ट लियो, यहाँ से 150 मीटर होगा मुश्किल से। बोला इस्तानबुल कबाब के नाम से दुकान है, उधर चला जाओ, वहाँ फिर भी मिल जाएगा शायद। बोला चल ठीक है भाई तेरी मान लेते हैं, अब रात को और क्या करें, भटकना ही पड़ेगा। सारी दुकानें तो बंद पड़ी है और जो खुली थी उनका स्टॉक ही ख़त्म हो गया। बाकी ये दारू वारू की तो फिर भी अवेलेबिलिटी है। मैंने गूगल पे रिव्यूज़ देखे इसके इस्तानबुल कबाब के, तो बहुत बढ़िया रिव्यूज़ है, खूब सारे इसके भी, तो सही होना चाहिए। अभी इस पार्ट में मेरे को नहीं याद, मैं पहले बुडापेस्ट में आया हूँ या नहीं आया हूँ शायद, पर ध्यान नहीं मेरे। बाकी जो मैं आपको बार बता रहा था ना, इधर एक बुडापेस्ट में सिम्पला कर्ट नाम है उसका, पुरानी सी बिल्डिंग है, खूब सारे उसमें कमरे हैं, हर कमरे में कुछ ना कुछ पेंटिंग्स बनी हुई है अजीबोगरीब, तरह तरह की बियर, तरह तरह की दारू, तरह तरह के अल्कोहलिक ड्रिंक्स वहाँ पे। और मतलब इतना मैसिव और बहुत ही यूनिक है यार। जब मैं पहली बार गया था ना उधर, मेरे को बहुत मस्त लगा था। 2 बार गया मैं उधर, 4 बजे बंद होता है वो, मेरा मन नहीं है उधर बिल्कुल भी जाने का। पर अगर खाना खा के मन करा फिर भी आपको दिखा दूँगा। पर आप कभी भी आओ बुडापेस्ट तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बढ़िया जगह है वो। अब मैं पीता नहीं तो कोई मेरे को शौक नहीं उधर जाने का। मान गए उस्ताद, आ गया अपना इस्तानबुल कबाब भी। भाई ये तो रही इनकी मिठाइयाँ, ये रहा फलाफल, कुछ और तरह तरह के खाने। खाना आ गया मित्रों अपना, वो गिर भी गया। ये है कुछ चावल यानी कि इनके बुलगुर राइस टर्किश, साथ में 2 फलाफल के पीस लिए है, वो योगर्ट सॉस है, साथ में सलाद। सही है, अपना हेल्दी खाना ही आ गया, कुछ अड़ंगा नहीं लेना पड़ा। भाई जस्ट अभी क्या हुआ, आप लोग विश्वास नहीं करोगे। बताता हूँ मैं आपको एक बार। भाई अभी क्या हुआ, मैं रेस्टोरेंट में था, तो जैसे ही मैं खाना लेके अंदर गया ना, मैं जाके टेबल पे बैठा और मैं बैठा था, मैंने वीडियो बनाई, मैं खाना मैंने शुरू ही करा था और मैं दोबारा वीडियो बनाने वाला था। मैंने 1-2 बाइट खाई तो सबसे पहली चीज़ तो खाना एकदम बासी, मतलब दिन का खाना था कब का, बिल्कुल बेकार टेस्ट, बिल्कुल घटिया खाना दिख ही रहा था, एकदम बासी सा। उन्होंने माइक्रोवेव में गर्म करके दे दिया, वही जो प्लेट पड़ी थी, मुझे लगा कि ताज़ा बना के देंगे, नहीं, वो जो सामने प्लेट्स पड़ी थी वही गर्म करके दे दी। खाया, बिल्कुल टेस्टलेस, बिल्कुल बेकार। तो उसी समय मतलब मेरा एकदम से मूड ऑफ हो गया जैसे ही मैंने 1 बाइट खाई। लेकिन इतनी देर में जो लेडी थी जिसने मेरे से पैसे कटवाए थे, रिसेप्शन पे जो लेडी थी जिसको मैंने पेमेंट करी थी, कार्ड से पेमेंट करी थी मैंने मशीन पे, वो लेडी आती है मेरे टेबल पे। मैं अंदर की तरफ जाके अकेला बैठ गया था आइसोलेशन में, कोई भी नहीं था, खाली था पूरा रेस्टोरेंट। वो लेडी मेरे टेबल पे आती है और मेरे को बोलती है इन्जॉय योर मील, बड़ी ही स्वीट तरीके से। कुछ भी उसने गलत नहीं बोला, उस लेडी ने कुछ भी ऐसा उल्टा नहीं बोला, उसने मेरे को प्यार से बोला कि भी अपना खाना एंजॉय करो। और मैंने उसे टर्किश में जवाब दे दिया, क्योंकि जितने भी लोग मुझे दिख रहे थे वहाँ पे काम करते हुए आपस में टर्किश में ही बात कर रहे थे, तो मैंने उसे टर्किश में धन्यवाद बोल दिया उस लेडी को। वो लेडी मेरे पीछे, मैं यहाँ खाना शुरू कर दिया था, 1 बाइट खाती, वैसे तो मेरा मूड ख़राब हो गया था, पर बेचारी ने इतने प्यार से बोला तो मैंने उसे थैंक यू बोल के टर्किश में जवाब दे दिया। अब इस बात पे उस लेडी ने मेरे को कहा कि भाई मैं हंगेरियन हूँ, मैं टर्किश नहीं हूँ। तो मैं बोला, मैंने उसको रिप्लाई करा ही था, भी पूरा रिप्लाई भी नहीं करा था। मैं बोला ओ, इतनी देर में पीछे से एक आदमी आता है, 2 आदमी थे इधर इस्तानबुल कबाब पे, 2 आदमी थे, 2 औरत थी, जिसमें से एक औरत टर्किश ही थी, उससे मैंने पूछा भी था। ये दूसरी औरत पेमेंट्स कटवा रही थी, बस काउंटर पे थी, तो ये टर्किश नहीं थी। तो वो जो 2 टर्किश आदमी थे ना, उनमें से एक आदमी आता है। जब ये लेडी मेरे पीछे थी, मेरे से बात करी थी और कुछ उल्टी बात नहीं करी इसने, इतने प्यार से बोला था कि अपना खाना एंजॉय करो बस। और सिर्फ इतनी सी बात पे वो इंसान आता है, वो टर्किश आदमी, और उस लड़की को बोलता है, उस लेडी को पता नहीं 30-40 के बीच में उम्र होगी, 30-35 होगी, उस लेडी को गुस्से में चिल्ला के बोलता है इधर आ। और वो जैसे ही 2 कदम पीछे जाती है, वो उस लड़की को थप्पड़ मारता है इतनी तेज खिंचा के, और बोलता है, पता नहीं कुछ टर्किश में चिल्ला के बोलता है, वो चीज़ मेरे समझ में नहीं आई थी, शायद ही बोल रहा था कि भी उधर चल वापस, मतलब उसके सीधा खींच के थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि शायद उसने आगे मेरे से बात कर ली, शायद एक कारण था। बाकी ये 1 सेकंड, ये व्हील है बुडापेस्ट का, इसमें बैठा हुआ पहले 2 साल पहले, सही इन्हीं महीनों की बात है। ये देखो, इससे पूरा बुडापेस्ट शहर दिखता है, घूमता है गोल गोल, अभी तो बंद पड़ा है। और जैसी ही सारी चीज़ हुई, देखते ही मतलब मेरा एकदम दिमाग ख़राब, एकदम डिसगस्टेड फील हुआ मुझे बहुत ही ज़्यादा। अब पहली बात, मैं कुछ इतना बोल भी नहीं सकता, क्या पता वो कह देगी भी ये तो मेरा पार्टनर है, हम तो ऐसे ही रहते हैं, तेरे को क्या मतलब है।
दूसरी चीज़, मैं इनके देश में मेहमान हूँ, थोड़ी मिनट हुई थी मेरे को देश में आए हुए भी, पर मेरा दिमाग ख़राब हो गया भाई बहुत ज़्यादा। और उसी वक्त तुरंत मैं खाना छोड़ के ऐसे का ऐसा वहाँ से उठ के रेस्टोरेंट से निकल ही आया। तो पेट भरा नहीं है, पर पता नहीं यार कैसे कैसे लोग होते हैं यार, सही में कसम से बिल्कुल ही यार। मतलब अपने से तगड़े पे जोर नहीं चलता तो अपने से कमज़ोर पे चलाते हैं जोर। इतना ही था तो मेरे को मारता ना थप्पड़। कमाल के लोग हैं यार। और दूसरी चीज़ भाई, यूँ सोचते कि हमने ना किसी इंसान को ओन कर लिया, ख़रीद लिया, इस पे हमारा क्या, हम इसको चाहे कैसे ही रखें, और वो इंसान नहीं जानवर है। पता नहीं भाई। चलो बाकी देख सकते हो आप कितनी रौनक है। रात के 2:15 2:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं अब तो, 2:30 से भी ऊपर हो गए। गाड़ियाँ जा रही है, लोग घूम रहे हैं, बसेस टैक्सीज चल रही है, इंटरसेक्शन सारे बिजी है, फुल रौनक है इस टाइम भी। भाई रात के 3 बजे का वक्त है, देखो बस कितनी बिजी है, बस स्टॉप कितना बिजी है, कितने लोग खड़े हैं बस के इंतज़ार में। दिख रहा है आपको टाइम, 2:52 हो रहे हैं, 3 बज रहे लिटरली रात के। और देख लो रौनक, भीड़, बस स्टॉप, सारी चीज़ें कितनी बिजी। ये देख लो गाड़ी आ जा रही है मेन एरिया में, तो आगे वाला इंटरसेक्शन और भी बिजी लग रहा है मेरे को तो। हालांकि नींद आ रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, पर फिर भी मैं उस बार के बाहर से गुजरूँगा। थोड़ा सा अगर माहौल हुआ तो आप लोगों को भी दिखा दूँगा। और कोई सुपरमार्केट खुली मिल गई तो चल के दूध ले लेंगे और जाके पी के सो जाएंगे। बाकी खांसी भी होने लगी, गला ख़राब है ना मेरा। मैं आज क्राको से चला था ना, तो एक इंटरेस्टिंग, वैसे कई मेरे दोस्त है क्राको में, इधर बुडापेस्ट में भी है, पर मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं आया हूँ। और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता हूँ रियल टाइम, प्राइवेसी की वजह से। मैं चाहता नहीं सबको पता चले मैं कहाँ पे हूँ। क्या बता रहा था मैं, कि क्राको में मैंने एक मेरी दोस्त की स्टोरी देखी जो अपने को मोरक्को में दखला के रेगिस्तान में मिली थी। तो मतलब जब मैं क्राको से बस में बैठा था ना बुडापेस्ट के लिए, उसने भी उसी एरिया की फ़ोटो डाल रखी थी, उस बस स्टेशन के पास की, क्राको की। पर एनीवे अब हम नज़दीक आ गए। लाफा बर्गर इधर ही है, देखो अभी इधर आपको रौनक दिख रही होगी, लोग बाग निकल के जाने लग रहे हैं या कुछ खाने की तलाश कर रहे हैं। पास से कई लोग गुजर रहे हैं, सारे बिल्कुल नशे में धूत, टूरिस्ट ही है सारे, लोकल्स नहीं दिखे मुझे कोई भी। ये देखो इस तरफ है, इस गली में वो क्लब, उल्टी कर रहे हैं लोग बाग, शोर मचा रहे हैं, दारू पी के उल्टियाँ चल रही है अभी तो। अभी तो निकल गए शायद सब, खाली सी लग रही है रोड। ये है भाई वो क्लब, ये देखो पुरानी सी बिल्डिंग लग रही है। आप लोग सोचोगे क्या ही होगा इसमें, टूटी सी बिल्डिंग है पुरानी सी, पर ये इसकी यूनिकनेस है इस क्लब की। ये देखो ऐसे ही पुराना यूनिक सा, और अंदर खूब सारे कमरे हैं, अलग अलग कमरे में अलग अलग माहौल है, पुरानी सी बिल्डिंग है। सिंपला इनके ये गिलास बाकी मेरे पास अभी पड़े हैं घर पे, मैं साथ उठा लाया था। मेरे पास इंडिया पड़े हैं गिलास इनके। चलो भाई निकलते हैं, बहुत गंदगी शोर बदबू है। 2-3 लोगों ने अप्रोच भी कर दिया ड्रग्स के लिए कि भी कुछ चाहिए क्या, चाहिए। पीछे भाई कोने पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, सब कुछ ना कुछ बेचने की फिर आके मैं, ये नशे की चीज़ ले लो, वो ले लो। निकलते हैं, जगह मस्त है, बाकी ऐसा नहीं है कि भी कोई जगह बेकार है या फिर डेंजरस है, ऐसा कुछ नहीं। पर टाइमली आ जाओ, 2-3 जने आओ, अकेले तो क्या ही करोगे। और बस ये इतना देरी से आने की ज़रूरत नहीं है, वैसे बढ़िया जगह है, सही जगह। बाकी वही चीज़ है यार, पता नहीं अब या तो बार बार आ गया इस वजह से, पर मेरे को थोड़ा यूँ लगता है कि ना यूरोप का थोड़ा चार्म ख़त्म सा होता जा रहा है। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट ही हो गया, एक तो भीड़ भड़ाका हो गया, थोड़ी गंदगी होने लगी, थोड़ा बहुत क्राइम भी होने लग गया। पहले ये चीज़ें कम होती थी, और पहले इन द सेंस मैं 2017 में आया था पहली बार यूरोप, जर्मनी वगैरह, 2025 आ गया, तो 8 सालों से मैं यूरोप आने लग रहा हूँ। ऑलमोस्ट हर साल ही चक्कर लग जाता है, कई बार 2-2 बार भी लग जाता है। और कुछ ये भी है, पहली बार में चीज़ें ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, अब मेरे को लगती नहीं बिल्कुल भी, तो शायद इसलिए इतना ज़्यादा बढ़िया ना लगता हो कुछ, या फिर हो सकता है भाई अब उम्र ज़्यादा होगी हो। सारे ही नहीं समझा। दुकान खुली तो है, पता नहीं दूध मिलेगा नहीं, दारू तो जची हुई दिख रही है। दुकान में मैं जाके बोला दूध है क्या, दूध, बोले हाँ 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 ओट मिल्क है, ओट मिल्क। मैं बोला ना ना नॉर्मल दूध दे दो गाय का, जो भी होल मिल्क होता है। बोले नहीं वो चॉकलेट वाला है, चॉकलेट वाला। बोला रहने दो यार, किसी और पे देखते हैं। इधर भी सारी तरह की दारू रखी है, दूध नहीं मिल रहा अपने को।
ये क्या है? इधर हो सकता है। ये क्या है? शायद यही है। तो 1.5% फैट का है, ज़्यादा कौन सा है? यही होगा, ट्रांसलेट करता हूँ। भाई दूध ले लिए इसमें अपन ने 2 टेट्रा पैक, सेब ले लिए, और ये इसकी कहानी बताता हूँ आपको, ये क्या लिया है। इधर बैठते हैं भाई, कोई जगह तो मिल नहीं रही। और तो मैं इस पे सुपरमार्केट पे गया, ये बंदा ईरान से था, ईरानी था भाई, मेरी दोस्ती होगी, बात करने लग गया मैं भाई से। फिर अपना सामान वामान लेके मैं बोला कि पानी दे दे यार, गर्म पानी की मशीन लग रही थी, कॉफ़ी की मशीन। मैं बोला भाई इसमें ना मेरे को 1 गिलास गर्म पानी दे दे प्लीज़, जितने पैसे होंगे मैं दे दूँगा। मेरे को गर्म पानी का गिलास बना के भाई ने पकड़ा दिया। मेरा गला भी ख़राब था, साथ में गर्म पानी पी लेता, मैंने सोचा ठीक रहेगा, दूध ठंडा है क्योंकि। तो जो पानी दिया उसने बोला किसके साथ पियोगे पानी? मैं बोला भाई ऐसे ही पीऊँगा। बोला नहीं ऐसे क्यों पियोगे, रुको मैं आपको चाय देता हूँ, मेरे पास ग्रीन टी है, पता नहीं कोई पैकेट सा निकाल के दिया भाई ने। बोला ही डालता हूँ आपको। मैं डाल दे भाई। फिर बोला साथ में शुगर और ये वो क्या दूँ और बताओ। मैं बोला कुछ नहीं भाई, बस यही दे दे। बोला आपसे मैं पैसे नहीं लूँगा इस चीज़ के, आप पियो ये। मैं धन्यवाद भाई तेरा। तो बैठ के मैं अपनी चाय इंजॉय कर रहा हूँ। भाई समझ गया था बेचारा कि ये दुखी होने लग रहा है रात को इन पियकड़ों के बीच में, बढ़िया गिलास बना के दे दिया। चलो घुसते हैं अंदर अपने हॉस्टल में वापस। ये रहा सीधे हाथ को। आज मेरा यकीन नहीं हो रहा मैंने इतनी ज़्यादा फिल्मिंग कर कैसे ली। नहीं, थोड़ी देर बाद दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो भाई। ओ भाई सारा शेड्यूल ख़राब कर दिया यार, इतनी लेट आ गए। 3:30 बज गए, दूध पी के अब सोएंगे। क्या यार, सारी रात ख़राब होगी। उठ जाओ रे, कौन सो रहा है? ये मेरा कमरा है। अच्छी बात है कि कोई नहीं सो रहा है, क्योंकि ये मेरा कमरा है। अगली सुबह में दोस्तों आप सभी का स्वागत है फिर से। सुबह काम तो दोपहर होगी। सुबह उठा था मैं 9 बजे। मेरे गले एक तो ये ना उधर गाड़ी है, 2 महंगी गाड़ी लेके इतनी हवा खाने लग रहे हैं, बार बार रेव कर रहे हैं इंजन को, शोर मचाने लग रहे हैं। जो स्क्रीन पे आप गाड़ियाँ देख रहे हो रोड पे खड़ी है और इतना शोर मचा रहे हैं फालतू में, पता नहीं क्या शो ऑफ कर रहे हैं। एनीवे सुबह उठती भाई गले में इतना भयंकर दर्द। कल वीडियो बना ली थी ना, इसलिए गला एकदम चला गया। फिर किसी तरह चाय वाय ढूंढी, कहीं से चाय पी, दिन गुजारा। अब दिन में बाकी लंच करने आया हूँ मैं। कि जेनोबिया करके जगह है, सीरियन और लेबनीज़ रेस्टोरेंट है, इधर आगे मैंने एक तो ये जिंजर वाली चाय ली है बढ़िया, इसमें अदरक डाल के 1 नंबर लेके आए। साथ में इस पर मैंने शहद डाल लिया अलग से, शहद मंगवा के ये पीने लग रहा हूँ। साथ में खाना ऑर्डर कर रखा है, खाना आने वाला होगा। बाकी ये जगह है, ज़्यादा दूर नहीं है, मेरे हॉस्टल से नज़दीक ही है। ये महंगा इलाका लग रहा है, महंगी ब्रांड्स के शोरूम्स है। मेरे पीछे ही रोलेक्स है। आज संडे है तो बंद है, मेरे पीछे है। बाकी खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, आया नहीं अभी तक। अब शोर मचाता हुआ ये कौन आ रहा है? ये तो पुलिस वाले भाई, क्या फैंसी से गाने बजा रखे हैं, बाइकों पे जाने लग रहे हैं। थैंक यू ब्रदर। ये लो 2 प्लेट मंगवाई है मैंने, 1 कम पड़ता क्योंकि महंगा रेस्टोरेंट है। वैसे मेरे ख्याल से 3000 हंगेरियन फॉरेंट की 1 सर्विंग थी, मैंने 2 सर्विंग मंगाई है 2 प्लेट के हिसाब से। 6000 फॉरेंट हो गए अपने। देख लो अब कितने, 1600 रुपये का होगा शायद। ये चाय अलग होगी यार। मैं दिन में 1 बार खाने पे बढ़िया पैसे खर्चता हूँ, क्योंकि मेरे को पसंद का मेरे हेल्दी खाना मिल जाए, पर महंगा हो कोई दिक्कत नहीं है। पर पता नहीं यार, बुडापेस्ट आऊँ जब से एकदम वाहियात खाना मिलने लग रहा है। रात को भी अभी भी महंगी जगह आया हूँ, पर बिल्कुल भी जूसी नहीं है। मतलब एकदम से ऐसे लग रहा है पत्थर चबा रहा हूँ जैसे, मतलब ऐसे सूखा सा सारा। मज़ा नहीं आया। चाय तो बढ़िया थी, खाना बढ़िया नहीं है। खाना इतना सूखा था, ब्रेड भी एकदम पापड़ जैसी थी। तो मैं बोला अलग से मोमोस ला दो मेरे को। मोमोस भी नहीं, बहुत महंगी है। बोले ब्रेड नहीं देते मोमोस के साथ। पहली बार सुना होगा भाई किसी सीरियन रेस्टोरेंट पे ब्रेड ना देते हो। बोला ठीक है भाई, ले आओ अलग से। ब्रेड भी ले आया। 4-5 हज़ार का तो खाना पड़ जाएगा, बिल्कुल टेस्टलेस। लो भाई खाना खा लिया, लेकिन अभी तक सुकून नहीं मिला बुडापेस्ट में खाना खा के। यहाँ पे ना तो टेस्ट था, ऊपर से पैसे आपने देखे ही कितने लगे बताऊँ मेरे कार्ड में। पता नहीं जब बिल आया तरह के तो टैक्स जुड़ गए उसमें। पहले खाने का टैक्स, फिर फूड का टैक्स, बेवरेज का टैक्स, फिर सर्विस टैक्स, फिर उसके बाद ऊपर से अलग से सर्विस चार्ज वगैरह। इन महंगे रेस्टोरेंट में कर कुरा के मैंने 10% ही पे करा था, और वो भी वैसे मन नहीं था मेरा, चलो कर दिया। सर्विस ठीक थी इनकी, खाना बढ़िया नहीं था। एंड में मेरे पैसे पता है कितने कटे कार्ड से? लगभग अपने भारतीय 5,500 रुपये लग गए। एक दल्ले का स्वाद नहीं आया, ना पेट भरा, ना मज़ा आया। सिर्फ चाय ठीक थी इनकी, बाकी सब वाहियात।
चलो भाई, ये इलाका महंगा है ना शायद, ये रोड सारी इधर सारी महंगी दुकानें हैं। चलो बत्ती अपनी हरी होगी अब। मज़ा नहीं आया यार। हॉस्टलों में रुक के जितने पैसे बचते हैं ना मेरे, ऐसी जगहों पे सारे पूरे डबल ट्रिपल हो जाते हैं। थोड़ी देर में दोबारा कहीं जाना पड़ेगा खाने। एक ना इंडियन रेस्टोरेंट था यहाँ पे, इंडिगो नाम था शायद इसका, उसका पहले जब मैं आया था ना वो बड़ा पसंद आया था मुझे इंडियन रेस्टोरेंट, शायद उधर ही जाऊँगा। ट्राइड एंड टेस्टेड वही है, और तो सारी जगह बेकार निकली है बिल्कुल। मौसम बाकी ठीक हो रखा है, धूप सी आ गई थी फिर बीच में चली गई थी, अभी शायद दोबारा आई भी है। इधर तो छाया है सड़क पे। ये बाकी मेन स्ट्रीट्स में से एक ही है, सेंटर के नज़दीक रौनक रहती है इधर। देखो धूप आ रखी है सामने, घुसते अंदर। सुबह जल्दी उठ के मैं काम कर रहा था, तो या तो अभी जाके मैं नैप लूँगा या फिर जिम जाऊँगा। शायद तो नैप लूँगा अभी, तो फिर जिम जाएंगे, जिम से उठ के कहीं खाना खाना है। तो भाई फाइनली रात को डिनर के लिए उस इंडियन रेस्टोरेंट पे चले गए थे, इंडिगो पे। चाय पी गरम गरम, साथ में गरम पानी पिया, गले के इलाज के लिए थोड़ा बहुत लाइट सा खाना खाया। और कितने इंडिया के 1700 रुपये कटे शायद मेरे कार्ड से, 1700-1800। बहुत पेट भर के खाना नहीं खाया, घर जाके दूध पी के सो जाएंगे। अब इस दिन को ख़त्म करते हैं। आज के दिन मैंने बहुत लाइट रखा, ना आपको ज़्यादा दिखाया, पर आराम ही करा था मोस्टली। जिम आ गया दोस्तों। जिम का नाम है 4% फिटनेस। 3000 फोरिंट का एक दिन का पास था, यानी कि 10 यूरो या भारतीय 1000-1100 रुपये एक दिन का पास। एक्सरसाइज कर रहे हैं, पुल वर्कआउट। जिम के बाद भाई इस सड़क पे से गुजरता हो जाने लग रहा था फैशन स्ट्रीट बुडापेस्ट। धूप निकल गई, मौसम बढ़िया हो गया। बाकी मैंने डिसाइड करा कि मैं 1-2 दिन और रुकूंगा बुडापेस्ट। तो आप लोगों से मिलते हैं अब अगली वीडियो में। इसको करते ही यहीं पे ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा मेरा सफ़र यहाँ तक का, और यहाँ पे जो भी अभी तक है यही सब चीज़ें करूँगा 1-आधा दिन और। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। शायद मैं जाऊँ यूक्रेन। बाय।